कल हम लोगों ने जो देखा था क्वेश्चन नंबर 65 तक हम लोगों ने देखा था, कहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 65 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था यहाँ तक। और मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। तो शायद 65 ये वाला क्वेश्चन हो चुका था कल। ये हो चुका था ना कल, ये वाला बता चुके थे। देखो, अभी बात करेंगे कि पूछ रहा है विच लोड टेकन बाय द रोलर व्हीलिंग, कि जो रोलर व्हीलिंग होती है वह किस प्रकार का भार सहन कर सकती है। कौन सी? रोलर व्हीलिंग। जो रोलर व्हीलिंग है वह किस प्रकार का भार सहन कर सकती है, यही पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जो रोलर व्हीलिंग होती है, रोलर व्हीलिंग किस प्रकार का भार भार को सहन कर सकती है, आप लोगों को बताना है। कौन सा भार है इसका? रेडियल एंड एक्सियल, जो कल मैंने बताया था आपको। यह कौन कौन सा भार सहन कर सकती है? रेडियल एंड एक्सियल। दो भार और छोड़ को सहन कर भाई सकती, रेडियल होता है एक, एक्सियल। क्वेश्चन के बारे में बता देगा। देखने की नहीं की तैयारी करवा थे एग्जामिनेशन के। अब ये भी तो जानकारी क्वेश्चन वीडियो क्या कह किसी रहा है कि जो रोलर व्हीलिंग, चल आवाज नहीं। वीडियो में तो भेजते तेल देख ले जाके यूट्यूब में। चल गिरा है। ठीक है, म्यूट कर दिया। कि जो रोलर व्हीलिंग होती है वह किस प्रकार के भार को सहन कर सकती है? कौन सी? रोलर व्हीलिंग। किसके बारे में पूछा गया है? जो रोलर व्हीलिंग होती है वह आपके किस प्रकार को भार को सहन कर सकती है? आपकी रेडियल एंड एक्सियल। कौन सा? रेडियल एंड एक्सियल, दो प्रकार के भारों को सहन कर सकती है। ठीक है, ये मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में कल बताया भी था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि टेपर रोलर बेरिंग, टेपर एंड रोलर बेरिंग द्वारा लिया गया भार क्या है? टेपर एंड रोलर बेरिंग द्वारा लिया गया भार कौन सा है? 2 दिन पहले, शायद कल या परसों, मैंने जो क्लास ली थी उसमें मैंने रोलर बेरिंग दिखाई थी आपको। और साथ साथ उसके टेपर एंड रोलर दोनों ही बैरंगों के बारे में मैंने बताया था विथ डायग्राम। ठीक है, विथ डायग्राम मैंने आपको दोनों ही बैरंगों के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि तो टेपर रोलर बेरिंग द्वारा लिया गया भार क्या है? पहला है रेडियल लोड, दूसरा एक्सियल लोड, तीसरा आपका थ्रस्ट लोड, और चौथा है रेडियल एंड एक्सियल लोड। तो इसका जो आंसर होगा वह आपका होगा रेडियल एंड एक्सियल लोड। क्या होगा? रेडियल एंड एक्सियल लोड। ठीक है, भारी वाहनों के अंतर और पहियों में पीवीयुक्त होने वाला बेरिंग, जो भारी यानी कि जो हैवी व्हीकल होते हैं उनमें प्रयोग किए जाने वाला बेरिंग कौन सा है? आंसर दो, इसका आंसर क्या होगा? हाँ विपिन, सीवीटी के एग्जाम एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप लोगों के सीवीटी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप लोग कॉलेज आके ले जाओ। ठीक है, सीवीटी के जो बैक पेपर जिन बच्चों को देना है उन सभी बच्चों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, वो कल संस्थान आके अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 67। अरे बैक, सौरभ, बैक का मतलब होता है कि जैसे आप मान लो इस बार एग्जाम दोगे आप, ठीक है, इस बार का एग्जाम दोगे, मान लो आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, ठीक है। आप जिस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे उसका जब नेक्स्ट ईयर एग्जाम दोगे तो उसी एग्जाम को बोलते हैं बैक पेपर। ठीक है, क्या बोलते हैं? बैक पेपर। क्लियर हुआ सौरभ? ठीक है, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसमें पूछा गया है कि भारी वाहन के अंतर और पहियों में प्रयुक्त होने वाली वस्तु कौन सी है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो, क्या बात है? ऑप्शन ए,
बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग तो नहीं होगा इसका। इसका होगा ऑप्शन डी, टेपर रोलर बेरिंग। कौन सी? टेपर रोलर बेरिंग। और जो टेपर रोलर रोलर बेरिंग है, ये क्या करती है? रेडियल और एक्सियल, रेडियल और एक्सियल दोनों ही भारों को सहन करने का काम करती है आपकी टेपर रोलर बेरिंग। फ्लाईव्हील और वाटर पंप में कौन सा बेरिंग होता है? जो आपकी फ्लाईव्हील होता है और वाटर पंप होता है, उसमें पूछा गया है कि उसमें कौन सी बेरिंग प्रयोग की जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि पूछा गया है फ्लाईव्हील और वाटर पंप में प्रयोग होने वाली बेरिंग का नाम क्या है। आवाज क्लियर आ रही ना मेरी? हेलो, आवाज में कोई हाँ प्रॉब्लम सर। नहीं है? आप ये बताओ, प्रॉपर आ रही ना आवाज? ठीक है, देखो जहां भी प्रॉब्लम होगा दिया करो। विपिन, देखो अभी शायद बच्चे जुड़ गए होंगे, तो मैं एक ही बता दूं, इसमें है क्या, आप लोगों की दो पीडीएफ है, ध्यान से सुनना बैक पेपर वाले बच्चों। आपकी दो पीडीएफ है। एक आपकी मॉड्यूल वन, देखो ये लिखा मैकेनिक डीजल सेमेस्टर वन मॉड्यूल वन, ये सेफ्टी सेफ्टी वर्कशॉप प्रैक्टिस, ये वाली भी पीडीएफ आप लोगों को पढ़नी है। ठीक है, ये वाली भी एक पीडीएफ आप लोगों को पढ़नी है पूरी। तो आज से ही आप लोग लग जाओ बाई हार्ट। ठीक है, ये जितने भी सारे क्वेश्चन है, इसमें से लगभग 200-250 क्वेश्चन होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको रटने हैं, रट्टा मान लो किसी भी तरीके से। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं भी इस पीडीएफ को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं एक पीडीएफ जो सॉल्व करवा रहा हूँ, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इन दोनों ही पीडीएफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, इसलिए आप लोग इन्हीं दो जो भारत स्किल मैंने भेजी है, इसी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने इन दोनों पीडीएफ, भारत स्किल की जो पीडीएफ है, इन दोनों को पढ़ लिया, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, ये कितने क्वेश्चन है इसमें? 291 क्वेश्चन इस पीडीएफ में है। जो मैंने फर्स्ट पीडीएफ बताई, इसमें कितने 291 क्वेश्चन है, ये भी आपको याद करने हैं। उसके बाद मैं एक जो पीडीएफ सॉल्व करवा रहा हूँ, ये वाली, इसमें भी लगभग 250 के आसपास क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, एक मैं मान के चल रहा हूँ, तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके? लगभग 800 क्वेश्चन मान के चलो। ठीक है, 291 नहीं नहीं, 500 या 600 क्वेश्चन मान के चलो, मैक्सिमम 600 क्वेश्चन हो सकते हैं। कितने? मैक्सिमम 600 क्वेश्चन है। अगर आप 100 क्वेश्चन, एक्चुअली क्या देखो, आप याद करना, इधर से पढ़ो, बाकायदा एकदम से कोशिश करना कि बाई हार्ट एक बार आपकी नजर जाए, आपको तुरंत ऑप्शन याद आ जाए कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, ये आपको हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। जो फ्लाईव्हील और वाटर पंप होता है, उसमें बेरिंग रहती है, उसमें होती है आपकी बॉल बेरिंग। कौन सी बेरिंग लगी होती है आपकी? आपकी लगी रहती है बॉल बेरिंग। ठीक है, फ्लाईव्हील और वाटर पंप में कौन सा बेरिंग होता है? तो यह कौन सा होता है आपका? बॉल बेरिंग। ठीक है, कौन सी बेरिंग प्रयोग होती है आपकी? बॉल बेरिंग। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। गियर बॉक्स में कौन सा बेरिंग होता है? जो आपका गियर बॉक्स होता है, तो पूछ रहा है उसमें कौन सा बेरिंग लगा हुआ रहता है? बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग, निडल बेरिंग या टेपर रोलर बेरिंग? आंसर क्या होगा इसका? रोलर बेरिंग। इसका आंसर क्या होगा बताओ? ये सर। ओके, इसमें भी क्या होगा? इसमें भी होगा बॉल बेरिंग। 69 का होगा बॉल बेरिंग। ये बॉल बेरिंग आपने देखी होगी, जो आपकी साइकिल होती है ना, साइकिल की, जिसे आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो कि इसकी कटोरी लगी हुई है, तो उसी में क्या होती है, छोटी छोटी सी बॉल लगी होती है। क्या लगी होती है? बॉल लगी हुई रहती है, गोल गोल, वही होती है आपकी बॉल बेरिंग। ठीक है, क्या होती है? बॉल बेरिंग। पूछ रहा है बुश बेरिंग को कहाँ लगाना ज्यादा असर कारक होता है? क्या कह रहा है कि बुश बेरिंग कहाँ लगाना ज्यादा असर कारक होता है? वेयर द बुश बेरिंग प्रिफेयर्ड? इसका आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो बुश बेरिंग होती है वो कनेक्टिंग रॉड में रहती है, या आपकी उसमें रहती है फ्लाई व्हील में, या आपकी किस में रहती है? डिफरेंशियल में एंड व्हील ऑफ गियर बॉक्स। तो इसमें ये पूछ रहे, तो इसमें वही पूछ रहे कि जो आपकी बुश बेरिंग होती है, वह कहाँ पर लगी होती है?
कहाँ पे होती है? ए, वेरी गुड। कनेक्टिंग रॉड, देखो कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड में आपका क्या रहता है? बुश बेरिंग रहती है। जबकि जो आपका बिग एंड होता है, क्या होता है? बिग एंड होता है, उसमें आपकी लगी होती है सेल बेरिंग। क्या लगी होती है? सेल बेरिंग लगी हुई रहती है। ध्यान रखना, आपके स्मॉल एंड में क्या होती है? आपकी आपकी लगी रहती है बुश बेरिंग, ठीक है। जबकि स्मॉल सॉरी बिग एंड में आपका रहता है सेल बेरिंग, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड में ही आपका क्या रहता है? बुश बेयरिंग लगी हुई रहती है। ठीक, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है पिस्टन में डबल नॉक का कारण क्या है? नॉक का मतलब क्या होता है? नॉकिंग, अगर आप आपसे बोला जाए कि आपके इंजन में नॉकिंग हो रही है तो इसका अर्थ क्या होगा? नॉकिंग का अर्थ क्या होगा? किसी को पता है? नॉकिंग, नॉकिंग क्या होती है पहले ये बताओ। आंसर तो ठीक है, लेकिन ये बताओ नॉकिंग क्या होती है? नॉकिंग क्या होती है? आंसर तो जल्दी। सिलेंडर के अंदर हैमर की तरह चलने की आवाज। हाँ वो ठीक है। सिलेंडर में हमारे को चलने की जो आवाज होती है ना, जब आपका इंजन खट खट की आवाज करता है, जैसे आवाज आती है उसके अंदर से, तो उस आवाज को ही हम लोग क्या कहते हैं? नॉकिंग। सिलेंडर के अंदर इंजन के अंदर आने वाली आवाज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? नॉकिंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिस्टन में डबल नॉक का कारण क्या है? 71, पिस्टन एंड बॉस बर्म आउट। क्या है? पिस्टन पिन एंड बॉस बर्म आउट, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 72। कनेक्टिंग रॉड बड़े अंत में किस प्रकार का असर लगा है? तो असर का मतलब होता है बेरिंग। क्या होता है? बेरिंग। तो वही कह रहा है, इंग्लिश पढ़ोगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ बेरिंग? क्या है? व्हाट टाइप ऑफ बेरिंग फिटेड इन द कनेक्टिंग रॉड बिग एंड? कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड में कौन सा बेरिंग लगा रहता है? ठीक है, पूछ रहा है कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड में कौन सा बेरिंग लगा रहता है। देखो तीन बच्चों ने भी लेफ्ट कर दिया है। देखो मेरी बात सुनो, ये जो मैं पीडीएफ बता रहा हूँ, इसी पीडीएफ से आपके सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं इस बार एग्जाम देंगे उनको लिए भी डाली है क्लास, और जो पास आउट हो चुके हैं उनके लिए भी। इस क्लास का मेन उद्देश्य है, तो आपके फाइनल एग्जाम होंगे इसी पीडीएफ से सारे क्वेश्चन आते हैं। जो पास आउट हो चुके हैं आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जो आईटीआई का एग्जाम होता है वो कहाँ से बनता है, तो वो बता देंगे भारत स्किल या निमी से बनता है। दो चीजें हैं, निमी एंड भारत स्किल। लगभग इस पीडीएफ को आप पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे गारंटी से। समझ में आ रहा है? गारंटी से आप पास हो जाओगे। क्या हो जाएगा इसका? मैंने अभी बताया था कि जो कनेक्टिंग रॉड होती है उसके स्मॉल एंड में आपकी बुश बेरिंग रहती है। जबकि बिग एंड में मैंने बताया था सेल बेरिंग। क्या रहती है आपकी? बिग एंड में आपकी रहती है सेल बेरिंग। क्या हो जाएगा आंसर? सेल बेरिंग। आपका जो बिग एंड होता है, कनेक्टिंग दो एंड होते हैं क्योंकि कनेक्टिंग रॉड के, एक स्मॉल एक बिग। बिग में आपका रहता है सेल बेरिंग, और बिग एंड आपका जुड़ा रहता है क्रैंक शाफ्ट से, क्रैंक शाफ्ट से। जबकि स्मॉल एंड में रहती है बुश बेरिंग, जो कि आपकी जुड़ी रहती है पिस्टन से। किसके द्वारा? पिस्टन पिन के द्वारा, ठीक है, पिस्टन पिन के द्वारा। देखो पिस्टन में कंप्रेसर रिंग कहाँ पर फिट की जाती है? वेयर द कंप्रेशन रिंग इज फिटेड इन द पिस्टन। तो पहले ये बताओ, जो आपकी रिंग्स होती हैं, पिस्टन रिंग कितने प्रकार की होती हैं? पहले तो ये बताओ, जो पिस्टन रिंग होती हैं वह कितने प्रकार की होती हैं? ये मैंने क्लास आपको पढ़ाई है, बताया भी है। क्वेश्चन ए, पिस्टन तेल के नीचे नीचे क्या होगा? पहले ये बताओ। दो, वेरी गुड असलम। तो जो आपकी क्या होती है,
आपकी जो पिस्टन रिंग होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी ऑयल रिंग और दूसरा आपका होता है कंप्रेसर रिंग। क्या होती है? एक होती है आपकी ऑयल रिंग और दूसरी होती होती है आपकी कंप्रेसर रिंग। कंप्रेसर रिंग क्या करती है? कंप्रेशन को लीक होने से बचाती है। कंप्रेशन मतलब क्या है? जो आपका फ्रेश चार्ज कंबस्टन चैम्बर के अंदर है उसके लीकेज को रोकती है आपकी कंप्रेसर रिंग। कंबस्टन यानी कि आप कह सकते हो कंबस्टन चैम्बर को सील करने का काम क्या करती है? कंप्रेसर रिंग। ठीक है। ये कहाँ पे लगी होती है? हमारी पिस्टन में। जबकि ऑयल रिंग क्या करती है? एक्स्ट्रा ऑयल को, जो आपका ऑयल सम्प से ऑयल आ रहा है लुब्रिकेशन के लिए, उस एक्स्ट्रा ऑयल को कंबस्टन चैम्बर में जाने से रोकती है और उस एक्स्ट्रा ऑयल को कहाँ पे भेजती है? ऑयल सम्प में भेजने का ऑयल रिंग करती है। बट यहाँ पे पूछा गया है कि पिस्टन में कंप्रेसर रिंग कहाँ पर फिट की जाती है। तो जिसने पिस्टन देखी होगी तो उसको पता होगा। तो पहला क्या है इसमें? ऑप्शन पढ़ो। पिस्टन में तेल की रिंग के ऊपर, मतलब क्या है? एबव द ऑयल रिंग इन द पिस्टन, मतलब ऑयल रिंग के ऊपर रहती है। या और बॉटम ऑफ द पिस्टन स्कर्ट, या पिस्टन बिटवीन ऑयल रिंग एंड पिस्टन पिन। उसके बाद है कनेक्टिंग रॉड बिटवीन पिस्टन पिन एंड बॉटम ऑफ द स्कर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एबव द ऑयल रिंग इन द पिस्टन। जो आपकी ऑयल रिंग होती है ना उसके जस्ट ऊपर आपकी क्या रहती है? आपकी लगी रहती है कंप्रेसर रिंग। अगर बात करें एक गाड़ी में मिनिमम कितनी कंप्रेसर रिंग रहती है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, कम से कम कितनी कंप्रेसर रिंग रहती है आपकी एक पिस्टन में? तो कंप्रेसर रिंग आपकी मिनिमम दो रहती है। और जबकि ऑयल रिंग मिनिमम की बात करें एक लगी रहती है। और मैक्सिमम की बात करें, कंप्रेसर रिंग मैक्सिमम आपकी चार रहती है और ऑयल रिंग मैक्सिमम आपकी दो रहती हैं। ठीक है। देखो पूछ रहा है 74 में, फ्लाई व्हील को हटाने की विधि में पहला व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन रिमूवल मेथड फ्लाई व्हील? कि फ्लाई व्हील को हटाने के लिए सबसे पहला कदम आप क्या उठाएंगे? विपिन दो। ठीक है। इसका आंसर दो, इस वाले का आंसर दो। कितना टाइम मतलब आया करो, जल्दी दिया करो। मैं सोच रहा हूँ लगभग एक बी, बंधन बोल्ट खोलना। ठीक है। सौरभ एक किसका आया? अंजित का बी, अनीस का बी, असलम का बी, सबका बी आ रहा है। एक बार चेक कर लो अच्छे से। 74 आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर। एक मिनट रुको, एक बार और देखो क्या होगा आंसर इसका। सभी चेक करो जल्दी। क्या दिया आंसर आप लोगों ने? क्या है? 74। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि मैं थोड़ा इसलिए कंफ्यूज हो गया। आप लोगों ने सभी ने किसका दिया? बी आंसर दिया, तो इसलिए मुझे इसका आंसर थोड़ा देखना पड़ा। इसका आंसर होगा ए, अनलॉक द लॉक प्लेट एंड वायर। क्या सबसे पहले या तो लॉक प्लेट या तार को अनलॉक करेंगे? ठीक है। आप लोगों की ओनली ओमेश वर्मा ने ए आंसर दिया। ठीक है, वेरी गुड। तो आपका इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, अनलॉक द लॉक प्लेट या वायर। ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे? इसमें एक लॉक प्लेट होती है, उस प्लेट को अनलॉक करने का काम करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंजन में फ्लाई व्हील कहाँ पर फिट किया जाता है? इंजन में फ्लाई व्हील कहाँ फिट किया जाता है? वेयर द फ्लाई व्हील इज फिटेड इन द इंजन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैम शाफ्ट पर, क्रैंक शाफ्ट पर, रॉकर आर्म शाफ्ट पर, या प्राइमरी शाफ्ट पर? बी, वेरी गुड। इसका आंसर बी हो जाएगा। किस पे रहता है? क्रैंक शाफ्ट पर। आपका फ्लाईव्हील कहाँ लगा रहता है? आपका जो फ्लाईव्हील होता है वह लगा रहता है क्रैंक शाफ्ट के पिछले हिस्से पे। याद रखना, जो फ्लाईव्हील रहता है क्रैंक शाफ्ट पे तो रहता ही है, लेकिन कहाँ रहता है?
क्रैंक शाफ्ट के पिछले हिस्से पे, ये देखो, कौन सा बॉल्व केवल एक दिशा प्रवाह की अनुमति देता है? विच बॉल्व अलाउ वन डायरेक्शन फॉलो ओनली? पपेट बॉल्व, रोटरी बॉल्व, रीड बॉल्व या स्लीप बॉल्व? यह है आपके क्या है, बॉल्व के प्रकार हैं। ये क्या है, आपके बॉल्व के प्रकार हैं। जो बॉल्व होता है वह कई प्रकार का होता है, जैसे पपेट बॉल्व, रोटरी बॉल्व, रीड बॉल्व, स्लीप बॉल्व। ऑप्शन ए नहीं होगा सौरभ, ऑप्शन ए नहीं होगा। और किसका आंसर आया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रीड बॉल्व। क्या होगा? रीड बॉल्व ऐसा बॉल्व होता है जिसमें केवल आप एक ही दिशा में प्रभाव कर सकते हैं, ठीक है, एक ही दिशा में। लेकिन सौरभ, आपने जो आंसर दिया ना पपेट बॉल्व, ये आप इसलिए कंफ्यूज हुए क्योंकि जो वर्तमान समय में जो गाड़ियां प्रयोग होती है हमारी ऑटोमोबाइल में, जो वर्तमान समय में प्रयोग होने वाली गाड़ियों में कौन सा बॉल का प्रयोग किया जाता है? पपेट बॉल। कौन सा? पपेट बॉल। लेकिन जो वर्तमान समय में गाड़ियां, सर 18, अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी 5 बजे से सर की ईडी की क्लास स्टार्ट होगी, तो आप सभी लोग उस क्लास में भी बस जुड़े, ठीक है। सर की ईडी की क्लास स्टार्ट होगी अभी, तो 5 बजे उस क्लास में भी आप लोग जुड़े, ईडी और WCS, ठीक है, ध्यान से बिल्कुल। तो आधुनिक गाड़ियों में प्रयोग होने वाले, ध्यान से सुनना, आधुनिक गाड़ियों में प्रयोग होने वाले बॉल्व का नाम क्या है? पपेट बॉल्व। लेकिन रोटरी बॉल्व, रीड बॉल्व और स्लीप बॉल्व, इन तीनों ही बॉल्व का प्रयोग आधुनिक गाड़ियों में नहीं किया जाता है। क्या है? आधुनिक गाड़ियों का मतलब क्या है? जो वर्तमान समय में हम लोग गाड़ियों में प्रयोग कर रहे हैं, उनमें क्या है? रोटरी, रीड और स्लीप, इन तीनों ही बॉल्वों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, रीड बॉल्व। TDC से पहले बॉल्व खुलने पर संदर्भित शब्द का उपयोग क्या किया जाता है? ठीक है, मतलब क्या है, बॉल्व का TDC से पहले खुलना क्या कहलाता है? लीड, लैग, ओवरलैप या रिटार्ड? आंसर दो। आंसर ए, लीड। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, लीड। TDC से पहले बॉल्व का खुलना क्या कहलाता है? लीड। कल मैंने उस दिन आपको बॉल टाइमिंग डायग्राम दिखाया था ना आपको मैंने, उसमें दिखाया था बॉल टाइमिंग डायग्राम। तो बॉल टाइमिंग डायग्राम में क्या होता है, जो बॉल्व होता है ना आपका इनलेट बॉल्व, वह क्या होता है, 15 डिग्री पहले ही खुल जाता है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान, सक्शन स्ट्रोक से पहले, दौरान नहीं, सक्शन स्ट्रोक से पहले ही, कितने पहले? 15 डिग्री पहले आपका इनलेट वाल्व खुल जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, सक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर पावर होता है, फिर एग्जॉस्ट होता है। लेकिन ये क्या है, आपका थ्योरी है, लेकिन एक्चुअल में जो होता है वो वैसे नहीं होता है। सक्शन तो होगा, उसमें इनलेट वाल्व भी खुलेगा, लेकिन कब खुलेगा? सक्शन स्ट्रोक से पहले, 15 डिग्री पहले खुलेगा। कितना? 15 डिग्री पहले। तो वही कह रहा है, TDC से पहले बॉल्व खुलने पर संदर्भित शब्द का उपयोग किया जाता है, क्या कहलाता है आपका? लीड कहलाता है। तो मैं कह, इसकी नॉर्मल शब्दों में डेफिनेशन बता दूं आपको, TDC से पहले इनलेट बॉल्व का खुलना, क्या? TDC से पहले बॉल्व का खुल जाना आपका क्या कहलाता है? आपका लीड कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? लीड। देखो, BDC के बाद बॉल्व बंद होने पर संदर्भित शब्द उपयोग क्या किया जाता है? व्हाट इज द टर्म यूज टू रिफर व्हेन क्लोज आफ्टर BDC? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? Bluetooth mode. इसी का आंसर नहीं आया अभी। सूरज, डी। ओवरलैप नहीं होगा सूरज, ओवरलैप नहीं होगा आपका। होगा देखो, एक होता है लीड और दूसरा होता है लैग।
दो शब्द होते हैं, एक आपका आपका होता है, एक आपका होता है लीड और दूसरा आपका होता है लैग। आपके दो शब्द होते हैं, एक लीड लैग और ओवरलैप। क्या? लीड लैग और ओवरलैप, ये तीनों ही चीजें बॉल टाइमिंग डायग्राम जो होता है उसमें दिखाया गया है। जब मैं आपको बॉल टाइमिंग डायग्राम पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा, लेकिन बट अभी जो बैक पेपर वालों का एग्जाम है, ये क्या है, आपको पास होने की कोशिश करनी है पहले तो। ठीक है, पहले कोशिश करो, मैंने जो दो पीडीएफ भेजी है, इन दोनों ही पीडीएफ को एकदम से याद कर लो कंठस्थ। ठीक है, कि क्वेश्चन देखा तुरंत आपको ऑप्शन पता चलना चाहिए कि इसका ये आंसर होगा। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, अभी एक हफ्ता है आपके पास, आराम से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? लैग। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैग हो जाएगा। बीडीसी के बाद क्या? बॉटम डेड सेंटर के बाद बॉल का बंद होना आपका कहलाता है लैग। क्या होता है? बीडीसी के बाद क्या? बीडीसी के बाद बॉल का बंद होना क्या कहलाता है? लैग। ठीक है, अब मैं बात कर दूं ओवरलैप की। चलो आगे क्वेश्चन आएगा, ये छोड़ो अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है शायद, हाँ। देखो, कह रहा है जब दोनों बॉल खुली स्थिति का उल्लेख करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो क्या शब्द है? व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू रेफर व्हेन बोथ बॉल ओपन पोजीशन? मतलब कहने का मतलब क्या है इसका? जब दोनों ही बॉल खुली अवस्था में होते हैं तो उस समय हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं? किस शब्द का प्रयोग करते हैं? ओवरलैप, वेरी गुड। असलम, अनीस राठौर, सी, वेरी गुड। क्या होगा इसका आंसर? अंजी सी, दिगेश्वर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा आपका सी, ओवरलैप। जब आपने टू स्ट्रोक इंजन, मैंने बताया, जो बच्चे जुड़े हुए थे, मैंने वहां पे एक शब्द का प्रयोग किया था, इसके वेंजिंग। क्या किया था वहां पे? मैंने बोला था इसके वेंजिंग। एक्चुअली होता क्या है, इंजन के अंदर कुछ समय के लिए इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों ही वाल्वों को एक साथ खुले हुए रहते हैं। ठीक है, क्या होता है, कुछ समय के लिए इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्वों को कुछ समय के लिए एक साथ खोल दिया जाता है। तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं ओवरलेप। तो ये क्यों किया जाता है? तो इसका रीजन है, क्या होता है, जो फ्रेश चार्ज आपका आ रहा है, देखो जो आपका टू स्ट्रोक इंजन में होता है इसके वेंजिंग, ठीक है, तो जो आपका फ्रेश चार्ज आ रहा है, उस फ्रेश चार्ज को निकालने के लिए प्रॉपर क्या होता है, आपका जो यहाँ से क्या हुआ, दो चीजें होती है, एक सक्शन हुआ और दूसरा कंप्रेशन। यहाँ से कोई चीज आई और इसने इसको धक्का मारा, वहां से आपकी एग्जॉस्ट गैस निकल गई। ठीक है, यहाँ से आपका क्या होता है, ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा आपका फ्रेश चार्ज कंबस्टन चैम्बर में प्रवेश करता है। तो ये क्या करता है, एक प्रेशर देता है किसको? एग्जॉस्ट गैसों को। प्रेस करेगा, प्रेस करने के बाद उन गैसों को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, इसी दौरान इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं ओवरलैप। ठीक है, जब दोनों बॉल खुली अवस्था में होते हैं तो उस समय प्रयोग होने वाले शब्द को हम लोग बोलते हैं ओवरलैप। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है आपकी। क्वेश्चन नंबर 18, रोटरी को प्रत्यावर्ती गति में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच इज यूज टू कन्वर्ट रोटरी इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देना, इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देना, हो सकता है आपसे गलती हो जाए। वेरी गुड असलम, बहुत अच्छे। और तो बी दिगेश्वर नहीं होगा। अंजीत ए, वेरी गुड। सौरभ अली ए, हाँ देखो, ये चीज आप लोगों ने पकड़ ली, अच्छी बात है। ये क्या कह रहा है, रोटरी मोशन को, क्या कह रहा है, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करने का काम क्या करता है? ये आपकी कैम शाफ्ट। तो कैम शाफ्ट करती क्या है, जो बॉल्व होते हैं ना आपके, उनको ऑपरेट करने का काम करती है। कौन कौन से बॉल्व होते हैं? एक एग्जॉस्ट होता है, एक इनलेट होता है। ठीक है, इनलेट और एग्जॉस्ट। इसका आंसर हो जाएगा ए, कैम शाफ्ट। विच इज द ड्राइव सोर्स ऑफ कैम शाफ्ट? कैम शाफ्ट का ड्राइव स्रोत कौन सा है? मतलब जो आपकी कैम शाफ्ट होती है ना, उसको ड्राइव कहाँ से मिलती है, मतलब कुछ चलाया कहाँ से जाता है? ठीक है, तो वही पूछ रहा है, क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर? कौन है ये?
सुशील कुमार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैम शाफ्ट का ड्राइव स्रोत कौन सा है? तो कैम शाफ्ट को ड्राइव कहाँ से मिलती है? CAB। सभी लोगों, सौरभ का C हो रहा है, सूरज का A हो रहा है, महेश का B, अंजित का B। क्योंकि देखा जाए ना तो जो कैम शाफ्ट को, जो आपकी सॉरी, कैम शाफ्ट को जो ड्राइव मिलती है वह मिलती है आपकी क्रैंक शाफ्ट से। किससे? क्रैंक शाफ्ट। ऑप्शन नंबर A सूरज, वेरी गुड। सूरज वेरी गुड। महेश, चेलक का B, अंजित का B। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 81 का जो आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? क्रैंक शाफ्ट। क्या हो जाएगा? क्रैंक शाफ्ट। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रैंक शाफ्ट। अब देखो कुछ बात सुन लो मेरी, 2 मिनट क्लास खत्म हो जाएगी। आप सभी लोगों को गूगल क्लासरूम डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में। ऐसा कोई बच्चा है जिसने गूगल क्लासरूम डाउनलोड नहीं किया हो, या जिसको गूगल क्लासरूम के बारे में पता ना हो? ऐसा कोई बच्चा है तो मुझे बता दे। वो सभी लोग गूगल क्लासरूम डाउनलोड कर लें। दूसरी बात, जो मैं वीडियो आपको डालता हूँ ग्रुप में, उस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, उस चैनल को। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं तो ज्यादा से ज्यादा, यही वीडियो एक्चुअली क्या है, मैं कोई अलग से वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसी में थोड़ा सा कट करके वीडियो को थोड़ा बना के, और इसी वीडियो को मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट अपलोड करता हूँ। ठीक है। तो इससे क्या है, आप लोगों को बेनिफिट होता है। अनीस राठौर, आपकी बैक है अनीस? आपको बैक लगी हुई है अनीस? अनीस राठौर, आपको बैक है? नो। ओके, कोई नहीं, गूगल क्लासरूम का लिंक मैंने ग्रुप में भेजा है। आपकी ट्रेड कौन सी है? डीजल, मैकेनिक? मैकेनिक डीजल है ना? यस सर, ओके। तो आप क्या करना है, आपको ग्रुप में मैंने लिंक भेजी होगी। आप जिस ग्रुप में भी हैं उसमें मैंने सुबह लिंक भेजी थी, उस लिंक पे जाके उसको डाउनलोड कर लो, तो आपका गूगल क्लासरूम डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है। पर हाँ, जिन बच्चों को बैक है तो वो बच्चे क्या करें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा घर पे प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें 40 मिनट ही क्लास चल सकती है। 1 मिनट में क्लास कट हो जाएगी आपकी। तो इसलिए क्या करें, जो 2 PDF मैंने भेजी है आपको, जो 2 PDF मैंने भेजी है, उन दोनों ही PDF को आपको क्या करना है, बाई हार्ट याद करना है। एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपसे याद ना हो, तो सारे ही क्वेश्चन आपको याद करने हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो क्या करना है आपको, ये दोनों ही PDF, बैक पेपर वाले हो या जिनको एग्जाम देना है, इसमें मैं जो क्लास लूंगा वो मेरी क्लास रेगुलर चलेगी। ठीक है। उसके बाद लेकिन अभी क्या करना, आप लोग इस PDF पे याद कर लो। ठीक है, अधिकांश क्वेश्चन आपके इसी PDF से आते हैं, इन 2 PDF से। एक मैंने PDF, दोनों PDF को ग्रुप में मैंने डाल चुका हूँ। समझ में आ रहा है ना? और किसी का कोई क्वेश्चन? और हाँ, जितने बच्चे आज जुड़े इतने ही कल जुड़ना। सभी बच्चे प्रॉपर जुड़ा करो।